गाजा के खिलाफ भारी बमबारी के कारण इजराइल समर्थन खो रहा है। इजराइल प्रधानमंत्री को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए। यह कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह बयान इजरायली प्रधानमंत्री के साथ संबंधों में दरार की ओर इशारा करता है। बाइडेन का यह बयान इजराइल को अब तक दिए गए बयानों में सबसे अधिक आलोचनात्मक था। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन मंगलवार को एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे जिसमें चुनाव के दौरान उन्हें फंड करने वाले लोग शामिल थे। कार्यक्रम में कई यहूदी भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल की सुरक्षा अमेरिका पर निर्भर है। इजराइल के साथ अभी अमेरिका है, इजराइल के साथ यूरोपीय संघ है, इजराइल के साथ अभी यूरोप है, इजराइल के साथ अधिकांश देश है, लेकिन अब इजराइल अंधाधुंध बमबारी के कारण सभी का समर्थन खो रहा है। गाजा अधिकारियों के अनुसार हमास के हमलों के खिलाफ इजराइल की जवाबी कार्यवाही में 18,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 से अधिक फलस्तीनी नागरिक घायल हैं। गाजा में मानवीय संकट है। बाइडेन ने इजराइल के साथ एक निजी बातचीत का भी जिक्र किया जिसमें इजरायली नेता ने कहा कि आपने भी तो जर्मनी पर बमबारी की, आपने भी तो परमाणु गिराया, आपके हमलों में भी तो कई नागरिक मारे गए थे। इजरायली नेता के इन सवालों का जवाब देते हुए बाइडेन ने कहा कि हाँ, इन्हीं वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन संस्थाओं को स्थापित किया गया था जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में दोबारा ऐसा कभी ना हो, फिर कोई वही गलती ना करे जो हमने 9/11 या अफगानिस्तान में की। बाइडेन ने आगे कहा कि यह इजराइल के इतिहास की सबसे रूढ़िवादी सरकार है। बेंजामिन नेतन्याहू को अब बदलना होगा। नेतन्याहू मामले का बहुत कठिन बना रहा है। हमारे पास क्षेत्र को एकजुट करने के अवसर हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि फलस्तीन राज्य नहीं है। हम इजराइल को ओस्लो वाली गलती दोहराने की अनुमति नहीं दे सकते। 1990 में शांति समझौता हुआ था जिसके तहत वेस्ट बैंक और गाजा को फलस्तीनी के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। फलस्तीनी प्राधिकरण पीए की स्थापना भी हुई थी। हम चाहते हैं कि गाजा में पीए का कब्जा हो। बता दें 2007 में हमास ने गाजा में कब्जा कर लिया था। मैं गाजा में उन लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता जो आतंकवाद को बढ़ाते हैं, जो आतंकवाद की शिक्षा देते हैं, जो आतंकवाद को फंड करते हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। आपको बता दें इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारी बहुमत के साथ गाजा सीज फायर को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 153 देशों ने वोट किया जिसमें भारत भी शामिल रहा, जबकि अमेरिका और इजराइल समेत 10 देशों ने इसके विरोध में वोट किया और 23 देशों ने तो मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। यूएन में पारित हुए प्रस्ताव में तत्काल मानवीय युद्ध विराम, सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई के साथ साथ मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके अलावा प्रस्ताव में यह भी मांग की गई कि सभी पक्ष नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में मानवीय कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।